राजेश जी आपसे मेरा सवाल वही सवाल था बजाज को लेकर। इनिशियल एक हाई बीटा सेक्टर में काउंट होता है, और जिस तरीके की अनसर्टनिटी, ग्लोबल अनसर्टनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते हमने देखा कि जो प्रॉफिट बुकिंग का दबाव देखने को मिला है पूरे इस सेक्टर में। बजाज फिनसर्व में आज जिस तरीके की गिरावट बनी है उसमें अब स्टॉक वापस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हालांकि हमने पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छी तेजी बजाज फिनसर्व में आते हुए देखी थी, लेकिन ये पिछले 3-4 सत्रों में हमने देखा है कि स्टॉक एक प्रॉफिट बुकिंग के दौर से गुजरते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर स्टॉक फर्दर 1905 1910 के नीचे ही अगर सस्टेन करता है अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है फर्दर फॉलो अप सेलिंग भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। एंड देन डाउन साइड में स्टॉक का लोअर साइड का जो टारगेट बन सकता है वो करीब 1810 की तरफ आते हुए दिख सकता है बजाज फिनसर्व में। वहीं हम बात करें बजाज फाइनेंस की, तो यहाँ पे थोड़ा सप्लाई प्रेशर इंटेंस देखने को मिला है, और जिस तरीके से बजाज फाइनेंस में आज स्टॉक अब 7200 के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस में अगर ये 7200 के नीचे रहता है फर्दर, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लोअर साइड के टारगेट बन सकते हैं वो करीब 7050 7000 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व में जरूर अपॉर्चुनिटी रहेगी ये डिक्लाइन में बाय करने की, लेकिन बजाज फाइनेंस को हम अवॉइड करने के लिए सलाह देंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि वीकनेस फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 7000 की तरफ। ये तो 7000 की तरफ बजाज फाइनेंस फिसल सकता है। बजाज फिनसर्व में डिप्स पे खरीदारी की सलाह, यहाँ पे और थोड़ी नरमी आने दीजिए फिर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आज प्राइवेट बैंकों पर दबाव है। दिग्गज प्राइवेट बैंक देखिए आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक सभी 1-1.5% कमजोर दिख रहे हैं। तेजस जी बताइए यहाँ पर कुछ पसंद है आपको प्राइवेट बैंकों में? देखिए, बैंकिंग एज अ सेक्टर काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और कल के सत्र में मैंने देखा कि बैंक निफ्टी ने अपनी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी 51,926 की, उसके नीचे क्लोजिंग दिया था। और आज के सत्र में भी एक पुल बैक रैली के बाद स्टॉक कंसिस्टेंटली, बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी अभी अवॉइड करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक जो इसका दिग्गज स्टॉक है, उसने भी अपना जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया है। 1675 का सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी लग रहा है कि यहाँ से भी और 1 से 2% की गिरावट आ सकती है। तो फॉर टाइमिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है प्राइवेट बैंक्स को लेकर। सेक्टर है जिस पर नजर रखना जरूरी है। इस कमजोर बाजार में भी दिग्गज आईटी कंपनियां चल रही हैं। उसमें इन्फोसिस करीब 1.5% ऊपर है। टेक महिंद्रा पौन से 1% की तेजी यहां भी दिख रही है। विप्रो टीसीएस में भी हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। अमूल जी, इन दिग्गज आईटी कंपनियों में से कुछ पसंद आ रहा है आज के लिए? जी बिल्कुल, आई थिंक काफी टाइट कंसोलिडेशन है आज। इनफैक्ट इन्फोसिस का ही मेजर कंट्रीब्यूशन था जो मार्केट में रैली आई थी। मुझे लगता है अभी भी ओवरऑल फॉर्मेशन काफी अच्छा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है, फिर आज भी बुलिश कैंडल है ऐसे मार्केट सिचुएशन में। आई थिंक 1880 एक क्रूशल सपोर्ट लेवल रहेगा इन्फोसिस के लिए। आई थिंक वो सस्टेन करता है तो 1980 जो उसका अपर बाउंड्री है आपकी इमीडिएट, अभी फिलहाल वही रुका था, और 2000 तक के लेवल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आ रहे हैं। और दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो एक एचसीएल टेक आज जरूर करेक्ट हुआ है ऊपरी लेवल से, बट ओवरऑल टेक्सचर अच्छा है। ये अगर वापस से रिवर्स होता है तो एचसीएल टेक में भी आने वाले दिनों में एक 1850 1860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1850 1860 ये लेवल एचसीएल टेक में दिख सकते हैं। तो ये डिप में खरीदारी का मौका है। और इन्फोसिस, इनको लग रहा है कि 1880 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। 1980 और 2000 तक के लेवल भी इन्फोसिस दिखा सकता है। लेकिन आज छोटी आईटी कंपनीज पर दबाव दिख रहा है। एम्फेसिस, परसिस्टेंट, मिड कैप, स्मॉल कैप आईटीज कंपनी दबाव में दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या राय है तेजस जी, आपकी राय क्या है मिड कैप आईटी कंपनियों पर? देखिए, एम्फोसिस का तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक हो गया है। स्टॉक ने कल ही उसकी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसके नीचे बंद दिया था, और उसका जो प्रीवियस स्विंग लो था 2918 का वो भी तोड़ दिया था। तो मुझे लग रहा है एम्फोसिस लिमिटेड में तो दबाव बना रहेगा, और यहाँ से भी मुझे लग रहा है 2 से 3% की गिरावट आ सकती है। और परसिस्टेंट की हम बात करें तो परसिस्टेंट का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बेटर है रिलेटिव टू द अदर स्टॉक विच यू मेंशन्ड। और स्टॉक है वो अपनी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीबन ही ट्रेड कर रहा है।
और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था 5115 का वो भी होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये 5100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक हल्का सा बाउंस बैक आ सकता है स्टॉक में, और स्टॉक यहाँ से मुझे लग रहा है 5300 तक जा सकता है। तक जा सकता है परसिस्टेंट। थोड़ी तेजी यहाँ से दिख रही है जब तक 5100 रुपए के ऊपर परसिस्टेंट बना हुआ है, लेकिन एम्फेसिस में थोड़ी गिरावट यहाँ पर दिख रही है आपको। कुछ ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज, ऑयल गैस सेक्टर की कुछ कंपनीज पे नज़र डालें तो ऑयल इंडिया जहाँ पर आज शानदार तेजी दिख रही है, 6% से ज़्यादा की तेजी है। क्या करना चाहिए ऑयल इंडिया में, क्या करे राजेश जी? जरूर एक करेक्शन के बाद स्टॉक में आज अच्छी रैली बनते हुए दिखी है। स्टॉक को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड बनाया है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो स्टॉक के बुलिश है। पिछले 1-2 महीनों में हमने देखा स्टॉक में एक थोड़ा करेक्शन का दौर यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन हमें लगता है जो लॉन्ग टर्म के नजरिए से खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है। 750 तक के अपसाइड के टारगेट गोइंग फॉरवर्ड आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय करने की सलाह है और यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस होंगे करीब 545 रुपए के आसपास। टारगेट आपको यहाँ पर लगाना है 750 तक भी आने वाले महीनों में जा सकता है, थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा। इसके अलावा दो और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। इंडियन बैंक करीब 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर भी है, और सेंट्रल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में भी करीब आधे % की तेजी दिखी है। अमोल, आपसे पूछना चाहूंगी, इन तीनों ही स्टॉक्स पर चार्ट्स पर देखें तो आपकी क्या राय रहेगी? गिरते बाजार में भी तीनों शेयरों में तेजी दिखी है, पूरे इंडेक्स पर ही तेजी दिखी है, लेकिन इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इन तीनों शेयरों पर अपनी राय दीजिए। आई थिंक ओवरऑल अगर हम पीएसयू देखेंगे तो वो पहले ही इतने करेक्ट हो चुके थे, और कहीं ना कहीं ये करेक्शन में इतना मेजरली कंट्रीब्यूट सेक्टर ने भी नहीं किया है, और जो बैंक हमने डिस्कस किए थे उन्होंने भी नहीं किया है। बाउंस बैक भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, बट ओवरऑल फॉर्मेशन अच्छा है। अगर हम इंडियन बैंक का देखते हैं या पंजाब नेशनल बैंक का देखते हैं तो ओवरऑल फॉर्मेशन अच्छा है। बट कहीं ना कहीं मार्केट अगर सस्टेन होता है थोड़ा सा या रिवर्स होता है तो ये ऐसा लग रहा है कि फिर आने वाले इसमें रैली में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिलहाल तो टेक्सचर अच्छा है, बट मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। ओवरऑल जब सिनेरियो इम्प्रूव होगा तब आई थिंक इसमें एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। राय है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर। इसके अलावा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर पर भी नजर डालेंगे। गिरते बाजार में भी करीब 4% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है, और आज ही नहीं पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो शानदार तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। एनएससी के आईपीओ के चलते शायद वैल्यूएशन कैचअप दिख सकता है, और इसी के साथ साथ एफएनओ को लेकर सेबी की कुछ गाइडलाइंस भी आई है, तो कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है स्टॉक के लिए। करीब 3.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी, बीएसई पर चार्ट्स पर आपकी क्या राय रहेगी, और इस शानदार तेजी के बाद अगर अभी किसी को नए पोजीशंस बनाने हैं तो उनके लिए क्या राय होगी? तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है बीएसई का। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके का फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने पिछले 2-3 साल में इक्विटी मार्केट में आते हुए दिखा है, जिसका क्लियर बेनिफिशियरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे हमने इसके स्टॉक प्राइजेस में देखने को मिला है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मंथ ऑन मंथ जिस तरीके से डीमेट अकाउंट्स न्यू ओपन हो रहे हैं और जिस तरीके के वॉल्यूम्स एक्सचेंजेस पे देखने को मिले हैं, हमें लगता है कि इसका क्लियर फायदा बीएसई को यहाँ पे आते हुए दिखा है। और यहाँ पे स्टॉक प्राइजेस में भी हमने देखा है कि ये स्टॉक एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड में बना हुआ है। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, स्टॉक में छोटी मोटी डिप मिलती है तो इसको बाय एंड एक्यूमुलेट ही करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 3800 रुपए के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे छोटी मोटी डिप में इसको ऐड करें। जैसे ही स्टॉक में वापस 4150 4160 के लेवल क्रॉस होंगे तो हो सकता है कि ये स्टॉक की जो तेजी है फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखे टुवर्ड्स 4500 के लेवल की तरफ भी। तो बीएसई बाय ऑन डिप्स के लिए एक अच्छा विकल्प है, और यहाँ पे हमें लगता है 3800 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। 3800 का स्टॉप लॉस रखे, यहाँ से 300 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, यहाँ से थोड़ी नरमी दिखे आपको तो एंट्री करें। 4500 रुपये तक भी जाने की संभावना यहाँ पर बीएसई में दिख रही है राजेश जी को।